सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता था। सभासदों ने बताया महाराज जी आपका आसन है। अष्टावक्र जी चढ़ने लगे, लड़खड़ा गए, सारे सभासद हंस पड़े। जब सब हंसने लगे तो जनक भी हंसने लगे। जब जनक जी हंसने लगे तो अष्टावक्र जी भी हंसने लगे। जब अष्टावक्र जी हंसने लगे तो सब चुप हो गए। जनक जी ने पूछा, तो महाराज हम लोग हंसे तो ठीक है, आप क्यों हंसे? कहा मैं समझ गया तुम क्यों हंसे, इसलिए मैं हंस दिया। महाराज क्या समझे? कहा तुम लोग मुझे देख के हंस रहे थे, मैं 8 अंग से टेढ़ा हूं, और कुर्सी में बैठने जब चढ़ा तो मैं डगमगा गया, तो मुझे देख करके हंसने लगे, और मैं तुम सबकी मूर्खता पे हंसने लगा। मैं तो सोच रहा था कि जनक विद्वान है, उसके सभासद विद्वान हैं, तुम लोग तो महामूर्ख हो। जनक को बड़ा क्रोध आया। कहा बताइए, 11 वर्ष का बालक हमको महामूर्ख बना रहा। कहा महाराज कैसे? कहा तुमने अस्थिमय शरीर के टेढ़े मेढ़े इस चाल को देखा और तुम हंस पड़े। तुम्हारी बुद्धि अस्थि और चर्म में है। मैं तो समझता था कि मैं मानवों के बीच में आया हूं, लेकिन तुम तो चर्मकार हो, तुम्हारे सभासद श्वान है। भाई कौन देखता है? चमड़े कौन देखेगा बताओ, हड्डी को कौन देखेगा? कहा तुमने मेरे अंदर ब्रह्म को नहीं देखा और बनते हो ब्रह्मचारी, बनते हो ब्रह्मज्ञानी। जनक आवाज रह गए, आवाज नहीं निकली। कहा पूछ क्या प्रश्न है तेरा? जनक जी ने कहा 2 प्रश्न हैं मेरे। बोले पूछो। कहा महाराज ये सत्य है कि वो सत्य है? यह सत्य है कि वह सत्य है? कहा बस ये कहा महाराज ये 2 प्रश्न है, ये सत्य है कि वो सत्य है? कहा सुन, ये भी सत्य है और वो भी सत्य है, और ना यह सत्य है और ना वह सत्य है। जनक का दिमाग खराब हो गया। अब बताओ, हम तो 2 ही प्रश्न कर रहे थे, और महाराज ने तो और 4 प्रश्न जोड़ दिए। कहा महाराज हम समझे नहीं, बताएं। कहा राजन तुम स्वप्न देख रहे थे, तुम स्वप्न देख रहे थे, और तुम्हारे पास एक दही की हांडी थी, उसे लेकर के सिर पे भाग रहे थे। तुम्हारे पीछे पीछे एक बैल पड़ा था, और तुम भागते भागते एक जगह गिर गए। तुम्हारे हाथ से दही की हांडी गिर गई और फूट गई, और वास्तविकता में तुम अपने राजमहल में थे, अपनी सैया पे लेटे थे, और जब जगे तो सैया से गिरे पड़े थे। कहा जब तक स्वप्न देख रहे थे तब तक वह सत्य था, और जब जग गए तब यह सत्य है। लेकिन राजन न वह स्वप्न सत्य है, न यह जगत सत्य है। राजा जनक चरणों में गिर पड़े। कहा गुरुदेव मुझे क्षमा करें, मैं समझ गया आप साक्षात ज्ञान मूर्ति हैं, आप साक्षात ब्रह्म हैं, और जितने भी ऋषिगण थे जनक की कैद में सबको छुड़वा दिया। जनक जी ने प्रार्थना किया अष्टावक्र की। अष्टावक्र जी ने उपदेश दिया जनक को। जनक अहंकार जीव को नाश करा देता है। अहंकार ही जीव के
अर्जित पुण्य का शमन कर देता है। और तुम इतने ज्ञानी हो फिर भी संसार के अज्ञानियों की तरह सोचते हो, अज्ञानियों की तरह कार्य करते हो। अज्ञानी जीव क्या करता है? वह इस संसार को ही सत्य मानता है और इसी संसार में ही अपना सारा जीवन नष्ट कर देता है। बड़ा सुंदर किसी भक्त ने संसारी जीवों के लिए लिखा है। संसार के जीव इसी तरह अपना सर्वस्व सारा पुण्य नष्ट करके पुनः 84 लाख योनियों में फिरने लगते हैं। आइए हम लोग भी उस भजन का आनंद लेते हैं। जीवन सब बीत जाए मन तय राम न जाना रे। जीवन सब बीत जाए मन तय राम न जाना रे। जीवन सब बीत जाए मन तय राम न जाना रे। जीवन सब बीत जाए मन तय राम न जाना रे। जीवन सब बीत जाए मन तय राम न जाना रे। लख 84 योनि मझारी। लख 84 योनि मझारी। लख 84 योनि मझारी। लख 84 योनि मझारी। जनमत मरत भयव दुख भारी। जनमत मरत सदैव दुख भारी। जनमत मरत भयव दुख भारी। जनमत मरत भयव दुख भारी। जनमत मरत भयो दुख भारी। नरतन गए अब खाए मन तय राम न जाना रे। नरतन गए अब पाए मन ते राम न जाना रे। ओ 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 मन ते राम न जाना रे। जीवन सब बीत जाए मन ते राम न जाना रे। जीवन सब बीत जाए मन ते राम न जाना रे। कालापन सब बीत गयो भोरे। 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 करुणा निधि से नेह न जोरे। करुणा निधि से नेह न जोरे। करुणा निधि से नेह न जोरे। कालापन सब बीत गयो मोरे। कालापन सब बीत गयो मोरे। करुणा निधि से नेह न जोरे। करुणा निधि से नेह न जोरे। कौन तुम्हें सम
समझाए मन तह राम न जाना रे। कौन तुम्हें समझाए मन तह राम न जाना रे। कौन तुम्हें समझाए मन तह राम न जाना रे। मन ते राम न जाना रे। मन ते राम न जाना रे। जीवन बीता जाए मन ते राम न जाना रे। जीवन बीता जाए मन ते राम न जाना रे। संग माते जान भये जुगती संग माते। जान भये जुबती संग माते जान भये जुगती संग माते। सुतति सत्य जानी जगनाते सुतती सत्य जाने जगनाते। जीव केवल इसी से संबंध रखता है। विवाह हो गया, पत्नी आ गई, पुत्र हो गया, भाई बंधु हो गए। जान भये जुबती संग माते। जान भये जुगती संग माते। सुतति सत्य जानी जगनाते सुतती सत्य जाने जगनाते। सुतती सत्य जाने जगनाते। सुतति सत्य जानी जगनाते सुतती सत्य जाग जगनाते। गए विषय लपटाए मन तय राम न जाना गए विषय लपटाए मन ते राम न जाना रे। विषय लपटाए मन ते राम न जाना रे। ओ मन ते राम न जाना रे। ओ मन ते राम न जाना रे। जीवन बीता जाए मन ते राम न जाना रे। जीवन बीता जाए मन ते राम न जाना रे। बेधापन तन भा दुख भारी दीदापन तन भादुक भारी। बेधापन तन भा दुख भारी। दीदापन तन भादुक भारी। पूछत बात न अब सुत नारी पूछत बात न अब सुत नारी। पूछत बात न अब सुत नारी। पूछत बात न अब सुत नारी। कह कर मल पछताए मन कह राम मन जाना रे। रह कर मन पछताए मन राम न जाना रे।
दूत जब पासा, आए अंगदूत जब पासा, ले चल मारी डारी गल फांसा, ले चल मारी डारी गल फांसा, ले चल मारी डारी गर फांसा, ले चल मारी डारी गल फांसा, नहीं बोले तो छोड़ाए मनवरा, हम न जाना नहीं तो सकत छुड़ाए मन कहे राम न जाना रे, मन कहे राम न जाना रे, मन कहे राम न जाना रे, जीवन बीता जाए मन कहे राम न जाना रे, जीवन बीता जाए मन कहे राम न जाना रे। कहाँ गए सुत बांधव सारे, कहाँ गए सुत बांधव सारे, कहाँ गए सुत बांधव बांधव सारे, कहाँ गए सुत बांधव सारे, जिनके हित पर लोक सिधारे, हित पर लोक सिधारे, जिनके हित पर लोक सिधारे, नहीं बोले तो छुड़ाए मन को धर्म जाना रे, जो नहीं संग सिधारे मन ते राम न जाना रे, जो नहीं संग सिधारे मन ते राम न जाना रे, जीवन बीता जाए मन ते राम न जाना रे, जीवन बीता जाए मन ते राम न जाना रे, राम न जाना रे, मन ते राम न जाना रे, जीवन बीता जाए मन ते राम न जाना रे, जीवन बीता जाए मन ते राम न जाना रे, बीता जाए मन ते राम न जाना रे, जीवन बीता जाए मन ते राम न जाना रे, मन ते राम न जाना रे, जीवन बीता जाए मन ते राम न जाना रे, जीवन बीता जाए मन ते राम न जाना रे, जीवन बीता जाए मन ते राम न जाना रे, मन ते राम न जाना रे, मन ते राम न जाना रे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, वृंद गोपाल की मुरलिया वाले की बंसी वाले की अष्टावक्र ने ज्ञान दिया जनक को। जनक जी उनकी खूब सेवा करके उनके पिता सहित विदा कर दिए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, वही अष्टावक्र जी एक बार जन में वंगल में आनंद वन में विचरण कर रहे थे और वह विश्रुत नाम का दैत्य महाराजा ढंग से तो ठेड़े थे, ऐसे ऐसे करके चल रहे थे। तो परिहास बस वह अष्टावक्र जी के सामने पहुंच गया। कहा, महाराज क्या सुंदर चाल है, क्या आप कमर लचका के चलते हो। महाराज बताइए ये कहां मिला, कहां से पाए। अष्टावक्र जी ने कहा, यह मूर्ख है, अपने सुंदरता के अहंकार में है, इसलिए एक दो बार
चुप रह गए, बोले नहीं। देखो कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी भी दिव्यांग का, किसी लाचार व्यक्ति का कभी उपहास नहीं करना चाहिए। यदि उपहास करोगे तो आपने तो उसे दिव्यांग बनाया नहीं, हमने आपने तो नहीं बनाया ना। अगर हम आप कोई मूर्ति बनाए, कुछ बनाए और कोई उसकी बुराई करने लगे तो किसको कष्ट होगा, मूर्ति को कि हमको? बताइए। अगर कुछ चीज का आप निर्माण करें, माताएं प्रसाद बनाती हैं और जब प्रसाद पाने के लिए बैठे और उसने बताया हाँ इसमें तो बड़ी मिर्च है, हाँ तो इसमें राम रस ही राम रस है, कैसे पाया जाए इसको भाई? और जिसने सिद्ध किया है उसके मन में क्या होगा, बड़े आए स्वाद वाले, जब देखो कमी ही निकालते रहते हैं, कष्ट होगा ना बनाने वाले। कभी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, परिहास बस भी उसकी कुरूपता को, उसकी कमजोरी का उपहास कभी नहीं उड़ाना चाहिए। नहीं तो हम आप किसी को गति नहीं दे सकते। किसी को सुख दे सकते हैं क्या? किसी को दुख दे सकते हैं? इसमें भी सामर्थ्य नहीं है, जब उसकी इच्छा होगी तब। किसी को हम धन दे सकते हैं? नहीं दे सकते। देने लेने वाला सब वही है। अगर मान लीजिए अगर काने को काना कहा जाए तो कष्ट होगा ना, भले ही वो आपके डर के मारे कुछ न कह पाए, पंडित जी हैं भाई, मिश्रा जी हैं, कह दिए कोई बात नहीं, लेकिन उसके अंदर जो पीड़ा होगी वह ईश्वर को कष्ट होगा, क्योंकि सारे कल पुर्जे, सारे सोच विचार, गंभीरता, गहनता, सारा कुछ का निर्माण कन्हैया ने किया है, तो कन्हैया को कष्ट होगा। और जब कन्हैया को कष्ट होगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अष्टावक्र ने समझाया, मान जा, मान जा, अभी कुछ बोल नहीं रहा हूं, मान जा, लेकिन उनका उपहास पे उपहास उड़ाया जा रहा था। अष्टावक्र जी खड़े हो गए, ऐसे टेढ़ी भंगिमा बना के खड़े हो गए, कहा इधर आ, सुन, बार बार मुझसे पूछ रहा है तो ये लचकदार कमर कहाँ मिली, ये टेढ़ा मेढ़ा हाथ कहाँ से पाए, तो सुन, यह मुझे उस भगवान की दुकान से मिला है। और मेरे तरह अष्टावक्र ही नहीं, वहां सतवक्र भी 100 जगह से टेढ़े होकर के चलने वाले कमर भी मिलती है, वो ऐसी दुकान है। और अष्टावक्र जी ने हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया, जा तू 100 जगह से टेढ़ा मेढ़ा होकर के सर्प हो जा, अजगर हो जा, श्राप दे दिया। बड़ी जोर से वो चिल्लाया, अरे महाराज हम तो हंसी किए थे। अष्टावक्र जी ने कहा, हंसी में भी किसी दिव्यांग का, किसी लाचार व्यक्ति की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, बहुत प्रार्थना किया। संत लोग वैसे भी सरल होते हैं। कहा ठीक है, तेरा कष्ट दूर हो जाएगा। द्वापर में जब भगवान कृष्ण पार ब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर जगदीश्वर राधेश्वर नंद बाबा के यहाँ जब बाल लीला करने आएंगे, उनके पैरों के स्पर्श से तेरा मोक्ष हो जाएगा। और तत्क्षण ही वह सुंदर कामदेव जैसा शरीर सतवक्र हो गया, अजगर का हो गया। आज वही अघासुर भगवान को निगलने आया है। दोपहर का समय था भाई, जो लोग गाय चराए होंगे उनको अनुभव मालूम होगा। दोपहर में जब गाय चर करके बैठ जाती है एक जगह, तो जो ग्वाल लोग होते हैं, जो चराने वाले होते हैं, वो भी सोचते हैं भाई चलो घर से जो भी बाल भोग ले आए हैं, राज भोग ले आए हैं, रोटी मक्खन लाए हैं, आओ सब लोग बैठ के पाते हैं।
तो गायों को कन्हैया ने जल पिला दिया। सब एक जगह इकट्ठा होकर के समूह में बैठ गई। जो रक्षक गाय के थे वो सब चारों तरफ से खड़े हो गए। कन्हैया अपने सखाओं के साथ श्री दामा से, बलदाऊ से सबसे कहा भैया आओ कहीं एकांत में वृक्ष के झुरमुटों में बैठ करके, चूंकि गर्मी थी, आओ बैठ करके आनंद लेते हैं। वहीं मैया ने जो माखन रोटी दिया है उसी को पाते हैं। जब जाने लगे तो अचानक श्री दामा की दृष्टि बड़ी गुफा पे पड़ी। वह अघासुर आया और अपने पूरे शरीर को विस्तृत रूप से फैला दिया। जैसे गुफा की तरह उसने मुंह खोल दिया और अपने जीव को बाहर निकाल दिया। ऐसा लगा जैसे ये गुफा का रास्ता है। श्री दामा ने देखा, एक कन्हैया, एक कान्हा, इधर आया, इधर आया। बोले क्या हुआ? बोले देख कितनी सुंदर गुफा है, मुझे लगता है रात भर में ब्रह्मा ने तैयार किया है। कन्हैया तो जानते थे कौन सी गुफा है। बोले क्या इच्छा है? कहा चल इसी में आज। मैया ने जो माखन और रोटी दिया उसी को खाते हैं। देख चल पड़े सब लोग घुस गए उस अघासुर के मुंह में। कन्हैया सबसे पीछे घुसा। वो तब तक मुंह खोले रहा जब तक कन्हैया नहीं आया। जैसे ही कन्हैया प्रवेश किए सब ग्वाल बाल चिल्ला रहे थे, देख कन्हैया कितना ठंडा है, कितना ठंडा है। सब लोग उसी में घुस गए। जैसे कन्हैया उसमें प्रवेश किए अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया और उसके विष से सभी ग्वाल बाल अचेत होने लगे। मुंह बंद करके इधर उधर ऐसे लुढ़कने लगा। थोड़ी देर में सब बेहोश हो गए। जो विष में भी विष की शक्ति देता हो उसे क्या हो सकता है। कन्हैया मुस्कुराते रहे थोड़ी देर और उसके बाद उन्होंने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया अघासुर के शरीर में। जैसे जैसे कन्हैया का स्वरूप बढ़ता गया उस अघासुर का मुंह खुलता गया और थोड़ी देर में भगवान उसके मुंह के पास पहुंच गए। उसके ऊपर के जबड़े को पकड़ करके भगवान एक पैर नीचे लगा करके उसको फाड़ दिया और सभी बेहोश ग्वाल बालों को माया से बाहर निकाला। सब अभी बेहोश थे, सब अभी बेहोश थे। कन्हैया ने जैसे ही अघासुर का प्राणांत किया एक दिव्य ज्योति निकली उस अघासुर के शरीर से और देखते ही देखते कन्हैया के सामने एक सुंदर पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गई। भगवान को प्रणाम किया उसने, कहा आज मैं धन्य हो गया प्रभु, आपके चरण स्पर्श से मेरा शाप समाप्त हो गया। उस अघासुर ने भगवान को बार बार प्रणाम किया और प्रणाम करके वहां से परम धाम को चला गया। और थोड़ी देर में कन्हैया ने विसर्जित किया अपने सखाओं को और फिर किसी को यह भान नहीं होने दिया कि यह अघासुर है। उसका वह कंकाल वैसे ही वृंदावन में पड़ा रहा। गोप लोग वहीं जाते थे और दोपहर में अपना माखन और रोटी खाया करते थे। भगवान की विचित्र लीलाओं को सुन करके परीक्षित जी आनंदित हो गए। एक बार गाय चरा रहे थे, सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान की इसको मारने के लिए जब कंस ने सुना कि अघासुर मर गया तो बड़ा परेशान हुआ। उसका एक छोटा भाई धेनुकासुर था। उसने कहा मैं उस नन्हे बालक को मारूंगा। वह गधे का स्वरूप बना करके आया। बलराम जी ने उसको उसके पीछे के दोनों पैरों को पकड़ करके पत्थर पर पटक दिया और वही गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, बलराम और कृष्ण पौगंड हो गए थे। 6 वर्ष से
6 वर्ष के हो गए थे, 7वां वर्ष लग गया होगा। गाय चराने की स्वीकृति मिल ही गई थी। अपने ग्वाल बालों के साथ वो एक दिन विचित्र लीला किए। सुखदेव जी राजा परीक्षित को जैसे जैसे भगवान की बाल लीलाओं का अवलोकन करा रहे थे, दिव्य पुरुष यदि मिल जाए, दिव्य गुरुदेव मिल जाए, सुखदेव जी जैसा गुरु मिल जाए, जीव का उद्धार हो जाता है। और अगर इस जीव को गुरु ना मिला तो जीव भ्रमित हो जाता है, इसी माया मोह में पड़ा रहता है, कभी उसे अपने जीवन की वास्तविकता का अनुभव नहीं हो पाता है। एक दिन मैया से कहा मैया मुझे भूख लगी है। सुखदेव जी कहते हैं कन्हैया जब माँ यशोदा के सामने भूख का नाम लेता है तो माता जी मैया यशोदा सारे कार्य छोड़ करके पहले कन्हैया को माखन खिलाती है। कहा मैया माखन खिलाओ, भूख लगी बहुत जोर से। आज मैया थोड़ी रुष्ट हो गई थी। कहा जाके खा लो। कहा मैं नहीं खाऊंगा, आज आपको खिलाना पड़ेगा। जब छोटे से थे तो दूसरे घर में दौड़ के कूद जाते थे, चुरा ले आते थे, और आज 7 वर्ष के हो गए तो मैया से कह रहे मैया मुझे माखन खिलाओ। मैया ने कहा देख मैं कुछ कार्य कर रही हूँ, कहा ना परेशान मत कर। मैया ने नहीं खिलाया। कन्हैया रूठ गया, एक किनारे जाके मुंह फुला के बैठ गया। इतने में नंद बाबा आ गए। मैया यशोदा के पास गए, बोले क्या है नंदरानी, तेरा लाला मुंह फुलाए कैसे बैठा है, कहाँ हो गए? कहा कुछ नहीं, माखन खिलाने की जिद कर रहा है। देख रहे हो मैं कार्य में फंसी हूं, ये जाके दूर बैठा है। मैया ने नंद बाबा से कहा चोरी करत श्याम डोले, चोरी करत श्याम डोले, मोसे मुख से न बोले। चोरी करत श्याम डोले, मोसे मुख से न बोले। चोरी करत श्याम डोले, मोसे मुख से न बोले। चोरी करत श्याम साकल खोले, धीरे से साकर खोले, श्याम मुझसे सुधू न बोले। धीरे से साकर खोले, श्याम मुझसे सुधू न बोले। धीरे से साकर खोले, श्याम मुझसे सुधू न बोले। सुजन बोले हाँ सुजन बोले, सुजन बोले हाँ सुजन बोले। सुजन बोले हाँ सुजन बोले, सुजन बोले हाँ सुजन बोले। धीरे से साकर खोले, श्याम मुझसे सुजन बोले। धीरे से साकर खोले, श्याम मुझसे सुजन बोले। चोरी करत श्याम डोले, मुझसे मुख से चोरी करत श्याम डोले, मुझसे मुख से न बोले।
ग्वालन को माखन बाटते, सब 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 ग्वालन को माखन बाटते। किसी तरह से बोले, किसी तरह से बोले, श्याम मुझे न बोले, चोरी करत श्याम डोले, मुँह से मुख हो न बोले, चोरी करत श्याम डोले, मुँह से मुख से न बोले, मुख से न बोले, हाँ मुख से न बोले, मुख से न बोले, हाँ मुख से न बोले, मुख से न बोले, मुख से न बोले, हाँ मुख से न बोले, चोरी करत श्याम डोले, मुँह से मुख से न बोले, चोरी करत श्याम डोले, मुँह से मुख से न बोले। जो मैं पकड़न को सिखाऊं, जो मैं पकड़न को सिखाऊं, मैं पकड़न को सिखाऊं, जो मैं पकड़न को सिखाऊं, तो सिखाऊं हमको सिखाऊं, तो सिखाऊं को सिखाऊं। हाँ पकड़े जच को रे, श्याम बोले, श्याम मुझे मुख से न बोले, चोरी करत श्याम बोले, श्याम मुझे मुख से न बोले, मुख से न बोले, हाँ मुख से न बोले, मुख से न बोले, हाँ मुख से न बोले, मुख से न बोले, हाँ मुख से न बोले, मुख से न बोले, हाँ मुख से न बोले, धीरे से साकर खोले, धीरे से साकर खोले, श्याम मत न बोले, धीरे से साकर खोले, श्याम मत से न बोले। नारायण नट खट नंद लाला, 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 खट नंद लाला नट खट नंद लाला, खटी नंद लाला नट खट नंद लाला, नारायण नट खट नंद लाला, नारायण नट खट नंद लाला। प्रेम की कीमत बोले, प्रेम की कीमत बोले, श्याम मुझसे नट बोले, प्रेम की कीमत बोले, श्याम मुझसे मुख से न बोले, प्रेम की कीमत बोले, श्याम मुझसे मुख से न बोले, मुख से न बोले, हाँ मुख से न बोले, मुख से न बोले, हाँ मुख से न बोले, मुख से न बोले, हाँ मुख से न बोले, मुख से न बोले, हाँ मुख से न बोले। धीरे से साकर खोले, श्याम मुझसे मुख न बोले, धीरे से सागर खोले, श्याम मुझसे धीरे से सागर खोले, श्याम मुझसे मुख से न बोले, धीरे से सागर खोले, श्याम मुझसे मुख से न बोले, धीरे से खोले, श्याम मुझसे मुख बोले माखन चोर की,
अपने भक्तों का पाप चुरा लेते हैं। मैया मान गई, दौड़ करके गई, कन्हैया को अपनी गोद में उठा लिया, गालों पर, मस्तक पर, हृदय में चुम्बन लेते हुए बार बार हृदय से लगा लिया। चल कान्हा, मैं तुझे आज खिलाऊंगी। कन्हैया को ढेर सारा ताजा ताजा माखन खिला दिया। कन्हैया खुश हो गया, कहा मैया माखन थोड़ा ज्यादा बांध देना। बोला क्यों लाला? आज मुझे गेंद खेलना है और गेंद खेलते खेलते मैं थक जाऊंगा, भूख लग जाएगी। तो जब मैं खाता हूं मैया ना, तो श्रीदामा और दाऊ जी भी जबरदस्ती ले लेते हैं। फिर और जो 2-3 लोग हैं हमारे, उन सबको भी देना पड़ता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा दे देना। माँ ने ढेर सारा माखन, मिश्री, मालपुआ, बढ़िया छोटे छोटे टिक्कर एक रेशमी वस्त्र में बांध करके कन्हैया को दे दिया। कन्हैया से श्रीदामा ने ले लिया और सारी ग्वाल टोली, वो कन्हैया की छोटी सी सेना वृंदावन की ओर चल दिया। यमुना के किनारे आज गेंद खेलने का प्रोग्राम है, आज सब लोग गेंद खेलेंगे। खेल शुरू हो गया। वो एक दूसरे को मारते थे उसी गेंद से, जिसको गेंद लग जाती थी वह फिर चोर हो जाता था, गेंद फेंकी जाती थी, फिर वो दौड़ के लाता था। ये खेल चल रहा था। और उन गोपों में, उन ग्वाल बालों में कन्हैया सबसे छोटा था, तो कन्हैया कोई गेंद नहीं देता था। सबसे कहा कान्हा ने, मुझको गेंद दो, मुझको गेंद दो। कहा तू छोटा है, तू कहां मार पाएगा। श्रीदामा को दया आ गई। काले काला मैं दे तो रहा हूं, बाल मेरी है, फिर मुझे ही देना। कन्हैया ने कहा ठीक, मैं तुझे दूंगा। कहा गायब होगी तो तुझे ही लाके देना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा ठीक, बिल्कुल दूंगा। गेंद का खेल शुरू हो गया। उस बाके बिहारी ने, उस ताराहार ने गेंद को इतनी तेज से फेंका कि जाके सीधे यमुना जी में डुब हो गई। सब चिल्लाने लगे, गेंद यमुना में गिर गई, गेंद यमुना में गिर गई। श्रीदामा जोर से चिल्लाने लगा, मैं कह रहा था कन्हैया मेरी गेंद गायब ना होने पावे, गायब कर दिया ना तूने, अब तू ही लाके देगा मेरी गेंद। कन्हैया ने कहा काहे चिल्लाते हैं? चिल्लाता क्यों है? मैं लाके दूंगा ना, मैंने कहा है अगर तेरी गेंद गायब हो जाएगी तो मैं लाके दूंगा। और कन्हैया दौड़ करके अपने छोटे छोटे हाथों से उस कदम के वृक्ष पे चढ़ गए। एक डाल ऊपर थी, एक डाल नीचे थी। ऊपर वाली डाल को पकड़ करके धीरे धीरे यमुना की तरफ खिसकने लगे। इतने में एक वहां गोप देखा, दौड़ से चिल्लाने लगा, जोर से दौड़ करके आया। अरे कहा कान्हा, अरे छोटे मुखिया कहां जा रहे हो? कहा पेड़ पे क्यों चढ़ रहे हो? क्या आत्महत्या करने का विचार है? अरे छोटे मुखिया उतर आओ। कहा नहीं काका, मैं उतरूंगा नहीं। कहा कहां जा रहे हो? कहा यमुना में जा रहा हूं। कहा क्या करने? कहा मेरी गेंद गिर गई है, श्रीदामा की गेंद गिर गई है, उसे लाने जा रहा हूं। अरे कहा छोटे मुखिया, यहाँ जो कुत्ता कोई बसता नहीं है। कहा क्या हुआ? कहा यहाँ कालिया तय है, यहाँ सर्पों का राजा कालिया रहता है, बहुत विषैला है, यहाँ जाओगे तो भस्म हो जाओगे। कन्हैया ने कहा काका, क्या तेरा कान्हा इतना कमजोर है, किसी सांप के विष से मर जाएगा? आज उस सर्प को भगाने के लिए तो सारी लीला है। और ये कहते हुए धाम से उसी काली तह में कूद पड़े भगवान। और सीधे कालिया नाग के पास पहुंच गए।
गेंद तो एक बहाना था। कालिया नाग उस समय सो रहा था। भगवान गए, नागपत्नी ने देखा, कन्हैया को चारों तरफ से घेर लिया। भगवान का स्वरूप इतना सुंदर था, नाग कन्याएं देख करके, नाग पत्नियां देख करके भगवान को मोहित हो गई। भगवान का सुंदर बाल स्वरूप। सुखदेव जी कहते हैं, राजन वह कालिया नाग बड़ा विचित्र था। उपहार्य सर्प जनैर्मसे मासीयो बलि। जय श्री सीताराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बोले कृष्ण भगवान की जय। उपहार्य सर्प जनैर्मासी मासीयो बलिः वानस्पतयो महाभाव नागानां प्रांग निरूपित। एक बार सुखदेव जी कहते हैं, एक बार गरुड़ जी से भयभीत होकर के सभी नागों ने संगोष्ठी किया। परीक्षित ने पूछा, महाराज रहता कहाँ था? कहा नागालयम रमणकम कस्मात्याज कालयः कृतम ही वा सुपर्णस्य तेनैकेना समंजसम। कहा महाराज, राजा ने पूछा कि गरुड़ जी से ऐसी क्या दुश्मनी हो गई और इसे कालिया नाग को रमणक द्वीप क्यों छोड़ना पड़ा? सुखदेव जी कहते हैं, एक बार गरुड़ जी के आतंक से सारे सर्पों ने संगोष्ठी किया और गरुड़ जी से प्रार्थना किया, महाराज आपका जब मन होता है दो चार सर्पों को जय जय सिया राम कर लेते हो, उसके परिवार में समस्या हो जाती है, तो महाराज एक निर्णय हम लोग लिए हैं, एक सर्प नित्य आपको मिलेगा। गरुड़ जी मान गए, बोले ठीक चलो। ऐसे ही कार्य चलता रहा। जब समय आया, सारे सर्प यूथों ने अपने अपने यूथ से एक एक सर्प दे दिया। जब कालिया की बारी आई तो कालिया वहां से भाग गया, क्योंकि वह समुद्र और यमुना के मार्ग में जो सुलभता से मार्ग था वह जानता था। वह समुद्र के बीच में जो रमणक द्वीप था उससे वह सीधे समुद्र मार्ग से यमुना जी में ऐसी तह में आके छिप गया जहां गरुड़ जी नहीं आ सकते थे। ये बात कालिया जानता था। सुखदेव जी कहते हैं, तम कालियः परम वेद नान्य कश्चन ले लीलः आवसादिद गरुड़ाद भीता कृष्णेन चौवासितः। हे परीक्षित, महर्षि सौरभ के श्राप से कालिया नाग के अलावा और कोई नहीं जानता था कि यमुना में एक ऐसा दह है जहां गरुड़ को श्राप मिला है, गरुड़ वहां नहीं आ सकते हैं। वहां करके वही छिप गया। वही कालिया जब आया तो अपने विष से जमुना जी के उस घाट को
अपवित्र कर दिया। वहां जो कोई जल पीता था जय जय श्री राम। गाय माता गई वहां, बछड़े बहुत मर गए, एक दो गाप भी ग्वाल और गोप सब मर गए। नंद बाबा के पास शिकायत की, लेकिन करें क्या? कन्हैया इसीलिए आए था। उन नाग पत्नियों ने प्रार्थना किया, तेरी शरीर बड़ी कोमल है, अभी जैसे ही ये सर्पराज उठेगा अपने विष से तुम्हारे शरीर को भस्म कर देगा, भाग जाओ। किस लिए आए हो? कहा गेंद लेने आया हूं। कहा एक गेंद के लिए तुमने अपने प्राण संकट में डाल दिए। भगवान कृष्ण ने कहा नागरानी, मेरे प्राणों की चिंता मत करो, तुम अपने पति के प्राणों की चिंता करो। जब भगवान की उस बात को सुना नाग कन्याओं ने तो समझ गई कोई साधारण नहीं है। भगवान की भृगुटी देखते ही नाग कन्या दूर खड़ी हो गई और कन्हैया उस सोते कालिया नाग के पूंछ पे पैर रख दिया। 2-3 पैर जब मारा तो जग गया। वो जग के फुंकार डालने लगा भगवान कृष्ण के ऊपर। वह मूर्ख सर्प नहीं समझ पाया विष में विष का सामर्थ्य जो है वह हमारे कृष्ण है। अमृत में अमृत का जो सामर्थ्य है, जो अमृत प्राप्ति का जो तत्व है वह कृष्ण है। आज जो आप सब लोग ये कथा सुन रहे हो यह भी अमृत है, साक्षात कृष्ण है। इस कथा का पान करने से व्यक्ति जरा और मरण से, आवागमन से मुक्त हो जाता है। सर्पराज ने, उस कालिया ने भगवान पर अपने सभी फनों से विष डाला, कन्हैया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कन्हैया उसकी पूंछ पकड़ करके घुमाने लगे। थोड़ी देर में वह अचेत हो गया। भगवान ने उसे उठा के पटक दिया और उसके फनिक पर अपना पैर रख दिया। नाग पत्नियां आकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ी। हे केशव, हे माधव, मेरे पति को छोड़ दीजिए, क्षमा कीजिए। नाग पत्नियां प्रार्थना करने लगी भगवान से। भगवान को दया आ गई। कहा तूने मेरी यमुना जी को अपवित्र किया है, विषैला किया है। तेरी पत्नियों के कारण तुझे मैं छोड़ रहा हूं। अपने परिवार के साथ यमुना के मार्ग से सीधे रमणक द्वीप चला जा, जहां विशाल सर्पों के रहने का स्थान है। अब दोबारा यमुना में मत आना। पुनः वह हाथ जोड़ लिया। कहा हे केशव, हे माधव, हे गोविंद, मैं तो रमणक द्वीप में ही रहता था। एक दिन गरुड़ जी के भय से मैं अपने परिवार के सहित यमुना जी के मार्ग में इस दह में आके छुप गया। यदि मैं यहाँ से जाऊंगा तो अवश्य ही गरुड़ जी तुम्हारा वध कर देंगे, हमें ग्रास बना लेंगे। भगवान ने कहा गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, अपितु तुम्हें देख करके मेरे पैरों का जो चिन्ह है तुम्हारे सिर पर उसे प्रणाम करेंगे, तुम्हें अभय दे देंगे। कालिया ने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और कालिया से कन्हैया ने कहा उठ, मुझे बाहर लेके चल। और इधर जो ग्वाल लोग थे दौड़ते दौड़ते नंद बाबा के पास गए। मैया को बताया, अरे मैया, बाबा तेरा लाला तो यमुना में कूद पड़ा है, वो भी काली दह में, बचना बड़ा मुश्किल है। सब लोग दौड़ते भागते यमुना के किनारे आ गए। मैया चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गई, फिर होश में आई। दाऊद जी समझाया, मैया कान्हा को कुछ होगा नहीं, मैं जानता हूं मेरा कान्हा
सारे कार्य कर सकता है, संसार में उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दाऊद जी ने समझाया लेकिन माँ माँ है। और इधर सरफराज कन्हैया को अपने फर पे बिठा करके कन्हैया ने बांसुरी निकाली और बांसुरी की तान छेड़ दिया। नृत्य शुरू हो गया। वह नटवर नाग के फर पे नृत्य करता हुआ धीरे धीरे यमुना के जल से ऊपर आ गया। सबने देखा। दाऊ ने माँ को हिलाया, माँ मैया देख देख कान्हा आ गया। कन्हैया बांसुरी बजाते हुए कालिया को इशारा किया, वह किनारे आकर के कन्हैया झम्म से कूद पड़े किनारे पर, दौड़ के माँ के हृदय से चिपक गए। सारे बाल बाल खुश हो गए, गोप लोग खुश हो गए, मस्त हो गए, नाचने लगे और गाने लगे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि बोले नंदलाल की जय हो गोपाल की जय हो बंसी वारे की जय हो भगवान ने कालिया के अहंकार को नष्ट कर दिया और एक बार वृंदावन में आग लग गई, सारे ग्वाल लोग फंस गए। सूत जी कहते हैं उसमें बाबा भी फंसे थे। सब लोग भगवान का स्मरण करने लगे। भगवान ने ब्रजवासियों को दावानल से बचाया, अग्नि को ही पी लिया। एक दिन प्रलंबासुर नाम का एक दैत्य भगवान कृष्ण जहाँ खेल रहे थे वहां आया और बलराम जी को और अन्य गोपों को अपने पीठ पे बिठा करके भागने लगा। कन्हैया ने इशारा किया, दाऊ ये बछड़ा नहीं है, ये बैल नहीं है, ये प्रलंबासुर है। दाऊ ने अपना वजन बढ़ाया। जो हलधर हैं, जो शेष हैं, जो पृथ्वी को अपने फर पे रखे हैं, उन्होंने अपना भार बढ़ाया। प्रलंबासुर वही रुक गया। जब रुक गया तो दाऊ ने उसके दोनों पैरों को पकड़ करके पत्थर पे पटक दिया। गोविंदाय नमो नमः। कन्हैया धीरे धीरे अपने सखाओं को, गोपियों को, सबको सुख देते हुए
बांसुरी बजाते हुए जब उसकी इच्छा होती थी, कन्हैया बांसुरी बजाए सारे गोपियों को, सारे ग्वालों को, अपने सखाओं को बुला लेता था और आनंद लेकर के मस्त होकर के नृत्य करता, बाल सखाओं के साथ बाल लीलाओं का पूरा आनंद लेता। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, वर्षा और शरद ऋतु आई। वर्षा ऋतु में कन्हैया ने अपने ब्रजवासियों के साथ उस वर्षा जल का आनंद लेते हुए धीरे धीरे आयु की वृद्धि में लग गए, अपनी धीरे धीरे पढ़ने लगे। एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण अपना सुंदर स्वरूप बनाया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कन्हैया बलराम जी और गांव और ग्वालों को लेकर के वृंदावन के यमुना जी के किनारे में एक कदम का वृक्ष है, वहीं टेढ़ी भृंगी बना करके एक पैर पे चढ़ा करके त्रिभंगी बना करके बांसुरी लिया और पैर लगाई। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, कन्हैया ने जो गीत गाया, बांसुरी बजाई, सारा ब्रजमंडल, सारा वृंदावन उसकी बांसुरी सुन करके मस्त हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, कन्हैया का वेश कैसा था? वरहा पीडम नटवर बपुहो कर्णयो कर्णिकारम बेभद्रवास कनक कपिश वैजयन्ते रंधान वेणोधर सुधया पूरयन गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपदम रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। सुखदेव जी कहते हैं, कृष्ण भगवान के सिर पर मोर पंख है, आभूषण श्रेष्ठ नट के समान, ऐसा भृंगी बनाए हुए जैसे कोई नृत्य करने वाला नट होता है। क्या सुंदर स्वरूप है कन्हैया का। और सुंदर वेश धारित, सुंदर वेश बनाया है, अति सुंदर। कानों में कनेर के पुष्प ऐसे ऊपर लगा लिए, यहाँ शरीर सुनहरा और पीला है। उस छवि का अवलोकन कीजिए। भगवान श्याम सुंदर का शरीर कैसा है? सांवला है, पीतांबर पहने हैं, मोर मुकुट लगाए हैं, गले में बैजंती की माला है, और बांसुरी के छिद्रों पर अपनी उंगली रखे हुए हैं और बांसुरी को अपने अधरों पे लगाए हैं और उसमें जो श्वास डाल रहे हैं मन, इसलिए इंद्र सुख का साधन नहीं है, स्वयं अपना कर्म ही सुख का साधन है, दुख का साधन है। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान कृष्ण के समझाने पर नंद बाबा तैयार हो गए, बोले चलो सब लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं। तैयारी होने लगी।
बनाए गए, जितने इंद्र को दिए जाते थे वो सारे भोग तैयार हुए। और सब लोग गीत गाते हुए भगवान कृष्ण की जय जयकार करते हुए जय नंद लाला, जय नंद लाला मुरली वाला, जय नंद लाला, जय नंद लाला मुरली वाला, जय नंद लाला, जय नंद लाला मुरली वाला, जय नंद लाला, जय नंद लाला मुरली वाला। मस्ती एकदम, सब मस्त होकर के नाचते हुए गोवर्धन जी के पास पहुंच गए। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज है। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोह रहे, 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 तेरे कानन कुंडल सोह रहे। और बिगुटे, और बिगुटे, और बिगुटे बने विशाल, विशाल तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तुप पान चढ़े, तुप फूल चढ़े, 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 तुप पान चढ़े, तुप फूल चढ़े। और चढ़े, और चढ़े, और चढ़े दूध की धार, हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। महाराज
सभी गोपुर पूजा किया, 56 भोग। जिन जिन भक्तों को गोवर्धन की पूजा करनी है वह कर सकते हैं, भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, तेरी सात कोर की परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा। मैं तो मानस गंगा मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा, मैं तो मानस गंगा मेरे वीर नहीं माना मेरा मनवा, मैं तो मानस गंगा मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा। जय सिया राम। दौड़ जल्दी ऐसे करवा। नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। सात तेर की कहाँ कहाई, सात तेर के करो कढ़ाई, सात तेर की करूं कढ़ाई, सात तेर की करूं कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण देवता जीवा नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। रूप की पाव जलेबी, एक रूपा की पाव जलेबी, एक रूपों की पाव जलेबी, एक रूपों की पाव जलेबी, पाव जलेबी पाव जलेबी, पाव जलेबी और पाव जलेबी। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा, मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलाय हरि। तुम्हारी देवा पुरुष पुराण तुमस्य विश्वस्वरज्ञानं वेदासवेदं जवरं दधामं त्वया कृतं विश्वमनन्तरो। नीचे नीचे छोड़। ओम गोवर्धन देवाय नमः। भगवान
कृष्ण भगवान साक्षात गोवर्धन के रूप में प्रकट होकर के गोपों के द्वारा दिए गए भोग को भगवान प्रत्यक्ष होकर के ग्रहण किए। सारे नंद बाबा सहित सारे गोप लोग प्रसन्न हो गए और सब आनंद लेते हुए गोवर्धन भगवान की जय बोलते हुए बोले गोवर्धन भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। और सभी मेघों को बुलाया, कहा इतना भीषण बरसात करो। जय सिया राम, जय सिया राम। मेघों को कहा इतनी तेज वर्षो पूरा वृंदावन ही बह जाए। वर्षा शुरू हो गई, भीषण बरसात, मेघ गरज गरज करके मानो ऐसा लग रहा था कि थोड़ी ही देर में महाप्रलय हो जाएगी। वर्षा तो हो रही है, सारा वृंदावन गोवर्धन महाराज के नीचे और सब आनंद ले रहे हैं। बरसात हो रही है और मस्ती से भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर का कीर्तन कर रहे हैं। नंद बाबा सहित सब लोग नृत्य कर रहे हैं, गोवर्धन जी के नीचे आनंद ले रहे हैं, कन्हैया की सब प्रशंसा कर रहे हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। का स्वागत है इंद्रलोक में। आपके आने का अभिप्राय क्या है? कामधेनु जी ने व्यंगात्मक बधाई दिया, कहा हे देवराज आपको बधाई हो, आपके जितने मेघ थे सबका जल गोविंदाय नमो नमः, सब जय जय सिया राम हो गया और तुम अपने पद के वैभव के मत में आकर के मतवाले हो गए हो। तुम्हें ज्ञान नहीं है, साक्षात परमेश्वर भगवान कृष्ण के रूप में वृंदावन में इस समय लीला कर रहे हैं। इंद्र डर गया, क्या करूं? कहा चलो प्रार्थना करो, उनसे क्षमा मांगो। देवराज भागे भागे ऐरावत पर चढ़ करके आए, कन्हैया से प्रार्थना किया और कामधेनु जी से भी प्रार्थना किया। कहा आप
भगवान कृष्ण का अभिषेक कर दीजिए। बरसात बंद हो गई, कन्हैया ने गिरिराज को रख दिया, खड़े हो गए, सुंदर तिरछी त्रिभंगी बना करके कामधेनु देवराज इंद्र खड़े हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कामधेनु अपने स्तनों से दूध गिरा रही है, भगवान कृष्ण के सिर पर उनका अभिषेक हो रहा है। ओम सहस्र शीरेखा पुरखा सहस्राक्ष सहस्रपाद भूमिगं सर्वतस्त्रितात् तिष्ठदशङ्गुलं पुरखैवेद्यं गर्वं जनभूतं यच भावयाम्। पुरुषों से देवराज इंद्र ने भगवान पुरुषोत्तम का, पूर्ण पुरुषोत्तम का अभिषेक किया और गाय के दूध से अभिषेक होने से आज उनका नाम गोविंद हो गया। बोले गोविंद भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान ने अनेक लीलाएं वृंदावन में किया। एक बार ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, एक बार ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक बार ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है या नहीं। उन्होंने क्या किया, सभी गायों को, बछड़ों को और ग्वालों को सबका हरण कर लिया। कन्हैया ने देखा, अच्छा, कन्हैया ने तत्क्षण ही जितने ग्वाल थे, बछड़े थे, ग्वाल बाल थे, वैसा ही सब में निर्माण कर दिया। एक वर्ष बीत गया, ब्रह्मा जी ब्रज गए थे, वहां से जब लौटे, एक वर्ष बीतने में 4-5 दिन शेष रह गए थे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, चले देखते हैं, देखें। जिनको वहां छोड़ के आए थे तो वहां यहां देखा, जैसे वहां छोड़ के आए थे वैसे यहां कन्हैया के साथ आनंद ले रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए, भगवान के चरणों में जाके स्तुति करने लगे। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानम् वेतासि वेद्यं च परं च धामम् त्वया ततं समनन्तरूपम्। भगवान को बारंबार प्रणाम किया और ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म लोक गए। इधर भगवान गोपियों के साथ रासलीला किए, बड़ा आनंद आया। राधा रानी के साथ गोपियां भगवान कृष्ण के साथ महाराज किए। उसमें भगवान शिव भी पधारे। सारी नदियां, सारी अप्सराएं, गंधर्वाएं सब पधारी। महाराज हुआ, कई वर्षों तक महाराज चला, लेकिन सभी को लगा कि बस केवल एक रात्रि ही बीती है। भगवान ने महाराज किया, समय बीत गया, कन्हैया किशोर हो गया। कन्हैया बड़े बदमाश था और राधा जी को परेशान करने के लिए तो एकदम दृढ़ संकल्प थे। एन केन प्रकारेण राधा जी को हराना है। जय जय सिया राम। एक दिन कन्हैया ने, जैसे ये फाल्गुन का महीना है, ऐसे फाल्गुन का महीना आ गया। फाल्गुन के महीने में वैसे भी लोगों में मद होता है, चूंकि जिन्हें हम वृक्ष कहते हैं उनमें भी मद चढ़ जाता है। कन्हैया ने ठिठोली करने के लिए बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया। एक
मनिहारी का रूप बना लिया, स्त्री बन गया और राधा रानी की नगरी में पहुंच गया। कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, मोहन बन के नरसेना करके 16 श्रृंगार, चूड़िया पहनी लगाई बिंदी माथे पर, मोहन बन के चूड़िया पहनी लगाई बिंदी माथे पर, मोहन बन के नरसेना। सिर पर धरे एक छोटी सी पिटरिया, चले इठलाते चले राधे की नगरिया, चले इठलाते चले राधे की नगरिया। करते गलियों में पुकार, करते गलियों में पुकार, चूड़ी पहने कोई नार, चूड़िया पहने लगाई बिंदी माथे पर। मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, 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 मुझको हिम्मत हुकूमत नहीं चाहिए, मुझको इज्जत हुकूमत नहीं चाहिए, मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझको इज्जत हुकूमत नहीं चाहिए, मुझको इज्जत हुकूमत नहीं चाहिए। मेरे दिल में मेरे दिल में बसो सावरे, मेरे दिल में बसो सावरे, कर दो नजरे करम सावरे, सावरे सावरे सावरे, कर दो नजरे करम सावरे, सावरे सावरे सावरे, कर दो नजरे करम सावरे।
तेरा हूँ दीवाना तेरा। मैं तो आशिक हूँ, मैं तो तेरा सावरा, मैं तो आशिक हूँ तेरा दीवाना तेरा। मैं तो आशिक हूँ तेरा दीवाना तेरा। तेरे चरणों में अब है ठिकाना मेरा, तेरे चरणों में अब है ठिकाना तेरा। मैं तेरा तू, मैं तेरा ओ मेरे सावरे, मैं तेरा तू मेरा सावरे, मैं तेरा तू मेरा सावरे, कर दो नजरे करम सावरे, सावरे सावरे सावरे, कर दो नजरे करम सावरे, सावरे सावरे सावरे, कर दो नजरे करम सावरे। ओ सावरी सावरी सावरी, अब तो कर दो नजर सावरे। तेरे दर के सिवा अब कहाँ जाऊँ मैं, तेरे दर के सिवा अब मैं कहाँ जाऊँ मैं। तेरे दर के सिवा मैं कहाँ जाऊँ मैं, तेरे दर के सिवा मैं कहाँ जाऊँ मैं। तुम ही बोलो कि तुमको कहाँ पाऊँ मैं, तुम ही बोलो मैं तुमको कहाँ पाऊँ मैं। तुम ही बोलो मेरे कान्हा, तुमको कहाँ पाऊँ मैं, तेरे दर के सिवा मैं कहाँ जाऊँ मैं, तेरे दर के सिवा मैं कहाँ जाऊँ मैं। तुम ही बोलो कि तुमको कहाँ पाऊँ मैं, तुम ही बोलो कि तुमको कहाँ पाऊँ मैं। बोलो 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 जरा सावरे, बोलो बोलो जरा सावरे, कर दो नजरे करम सावरे, बोलो बोलो जरा सावरे, कर दो नजरे करम सावरे। सावरे सावरे सावरे, कर दो नजरे करम सावरे। ओ सावरे सावरे सावरे, कर दो नजरे करम सावरे, सावरे सावरे सावरे, कर दो नजरे करम सावरे, सावरे सावरे सावरे, कर दो नजरे करम सावरे। कर दो नजरे बोली वृंदावन बिहारी लाल की।